यहाँ पे हम लोग आज एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो यदि इसको ऑब्जर्व करें डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज है। तो ये प्रूव करने के लिए गिवन फंक्शन को वन टाइम डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई डैश है। तो गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसा मिल जाएगा हम लोग को, राइट। अब एलएचएस हम लोग लेके चलते हैं, है ना। वाई डैश के इस वैल्यू को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एलएचएस में दिया हुआ है ऐसा कुछ। इसमें कॉस वाई का वैल्यू हमारे पास वाई माइनस एक्स रखना होगा। तो एक्स और एक्स कैंसिल होने के बाद यहाँ से y जब कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस साइन वाई बचता है। वाई डैश का वैल्यू 1/1 प्लस साइन वाई। ये दोनों फैक्टर जब कैंसिल करेंगे तो y विच इज RHS, ये हमें शो करता है कि गिवन फंक्शन करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इट्स ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। प्रूव दैट द फंक्शन x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व है। तो प्रूफ करने के लिए इस फंक्शन को वन टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, आप अपने कॉपी में ये लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, है ना, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y डैश, यहाँ पे टेन इनवर्स y का है। तो टेन इनवर्स y का y के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एंड y का x के रिस्पेक्ट में y डैश, दैट इज dy/dx लिख सकते हैं इसको। तो इसमें से y डैश कॉमन ले तो दिस -1 ऐसा कुछ बन जाएगा ना हम लोग का। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए और यहाँ पे माइनस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दिस। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से और इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिल गया। ओके। तो यहाँ से यह स्पष्ट हो गया कि गिवन फंक्शन करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 8 को अगर कंपेयर करें तो 8 में हम लोग को LHS लेकर के प्रूफ करना पड़ा, है ना। और इसमें क्या है कि गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, टर्म्स को रीअरेंज किए तो डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ गया। तो प्रूफ करने का जो टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि LHS लेके चले, इसका LHS लेके चले, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें, अरेंज करें, फाइनल आंसर मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है आपको और अप्लाई करना है। ओके। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। ओके ना। यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है, जिसका फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखते हैं, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करना होता है, स्टेप 1। स्टेप 2 में गिवन कर्व एंड डिफरेंशिएटेड इक्वेशन के हेल्प से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। स्टेप 3 जो फाइनल एलिमिनेंट मिलता है वो हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो ये मिल जाएगा e⁻3x। x का कोफिशिएंट 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ही x का कोफिशिएंट -2 है तो डिफरेंशिएशन में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन y डैश
अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा क्योंकि हमें दो कांस्टेंट है, तो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो मैंने पहले ये बताया था कि एक स्टेप आप डिफ्रेंशिएट किए, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, प्रीवियस से कंपेयर कीजिए, यदि कुछ सिमिलर पैटर्न दिखे तो उसका फ़ायदा उठाइए, बेनिफिट लीजिए। तो इसको यदि इससे कंपेयर करें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई तो 9 टाइम्स दिस, फिर -2 से मल्टीप्लाई तो -2 इंटू -2 +4। यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, तो अब हमें ए और बी को एलिमिनेट करना है। गिवन कर्व और ये दोनों डिफ्रेंशिएटेड इक्वेशन के हेल्प से ए और बी को एलिमिनेट करते हैं हम लोग। तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए आपको सोचना होगा कैलकुलेशन क्या यूज करें, है ना। यहीं पे आपका ब्रेन का यूज करने की ज़रूरत है। तो हमें ए और बी को एलिमिनेट करना है, तो क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों इक्वेशन से और फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अब सपोज कीजिए कि यदि हम ये कैंसिल करते हैं तो यहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा, ये होल का वैल्यू मिल जाएगा नहीं। तो सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करते हैं, इक्वेशन 2 इंटू 2 प्लस थर्ड इक्वेशन, जो सर्कल किया हुआ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा और ये मल्टीपल को। तो जैसे ही करेंगे तो 2y डैश प्लस y डबल डैश, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, -4 टाइम्स दिस प्लस 4 टाइम्स दिस कैंसिल। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू दिस और प्लस 9 इंटू दिस, 6 प्लस 9 15 टाइम्स दिस। तो ऐसे करने से हमें इसका वैल्यू, ए का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। बी निकालना है तो ए को कैंसिल करना होगा, तो सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन इंटू 3 माइनस थर्ड इक्वेशन, तो 3y डैश माइनस y डबल डैश LHS में, RHS में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -6 -4 -10 टाइम्स दिस। अब फ्रॉम फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन वी हैव, तो देखिए यहाँ से a टाइम्स e⁻3x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू इसका वैल्यू दिस अपॉन 15 प्लस इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे फिफ्थ इक्वेशन से, तो दिस अपॉन -10, राइट ना। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा, मीन्स ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सोच समझ के करना होगा कैलकुलेशन, है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कैसे किया जाए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution represents the family of curves y equal to this, right। तो इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, इट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा, इट मीन्स 2 टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना होगा। प्रत्येक स्टेप पे प्रीवियस से हमें कंपेयर करना होता है, राइट। तो ये हमें दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो LHS में y डैश u इंटू वी से डिफरेंशिएट करेंगे, तो u का डिफरेंशिएशन e⁻x, इसको एज इट इज रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन तो सेम रह जाएगा, प्लस इसको सेम रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये मिल जाएगा। तो इसको जैसे ही डिफरेंशिएट की प्रीवियस स्टेप से कंपेयर, तो सेकेंड से कंपेयर करें तो ये चीज़ यहाँ पे रिपीट कर गया, तो इसका बेनिफिट हम यहीं पे ले लेंगे, इंस्टेंटेनियस बेनिफिट लेना है हमें। तो इंस्टेंटेनियस बेनिफिट लेना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 y डैश इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू y, नो y प्लस दिस, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो ये एज इट इज रखेंगे। अब इसको नेक्स्ट टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव, तो यहाँ पे y डबल डैश y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y डैश, अब अगेन u इंटू वी से इसका डिफ्रेंशिएशन,
तो u का डिफ्रेंसिएशन v को एज इट इज रखे हैं प्लस u एज इट इज v का डिफ्रेंसिएशन, राइट। तो अब इसको अरेंज कर लिए यहाँ पे, तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए, तो प्रीवियस से अगर कंपेयर करें तो ये जो टर्म्स दिखाई दे रहा है एज इट इज यहाँ पे है थर्ड इक्वेशन में, तो दिस इक्वल्स टू दिस होल इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये हमें फर्स्ट इक्वेशन में दिखाई दे रहा नहीं, तो फ्रॉम फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश और दिस इक्वल टू, तो पहले ही देख चुके हम लोग, दिस और दिस सेम है, सो दिस इक्वल्स टू वाई डैश माइनस वाई, राइट। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट इक्वेशन से y है। अब अरेंज कर दिए तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल बढ़िया से देखें कि प्रीवियस स्टेप से कंपेयर करने का क्या बेनिफिट है ना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लेक्चर में जितने क्वेश्चंस है प्रत्येक क्वेश्चंस को आप एंड तक देखिए, है ना, उससे कुछ बेनिफिट आप लीजिए, अपने कैलकुलेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, तभी जा करके एक हद तक परफेक्ट बन सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 11th का कंसेप्ट होना चाहिए, 11th का एक्सरसाइज सर्कल का कंसेप्ट होना चाहिए। उसमें वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़े थे, उसी को अगर फॉलो करें यहाँ पे, तो जब सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, इट मीन्स सेंटर सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, एक सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, इट मीन सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, राइट, सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा रेडियस बन जाना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा, तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 0 और एक्स कोऑर्डिनेट ए लेते हैं, और इस सेंटर का कोऑर्डिनेट ए 0 है, देन रेडियस मॉड ए ही होगा, रेडियस कुछ और लेंगे, ए से डिफरेंट यदि रेडियस लेते हैं तो कभी भी सर्कल वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच नहीं करेगा। मतलब इस कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए सेंटर का कोऑर्डिनेट ए 0 होना चाहिए और रेडियस मॉड ए, राइट। तो सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, तो फर्स्टली इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर यदि अल्फा बीटा होता तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो सेंटर ए 0 है, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किए तो ये आ गया हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a 1 दिया हुआ है, तो सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 1 टाइम्स ही डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का 2x 2ax का डिफरेंशिएशन, यहाँ से 2a वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y एंड y का x के रिस्पेक्ट में y डैश। तो इस इक्वेशन से हम लोग 2a निकाल लिए, a को एलिमिनेट करना है ना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो a को एलिमिनेट करना है, तो सेकेंड इक्वेशन से 2a का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन है 1 एंड 2 ऐसा कुछ। अब इसको अरेंज कर दिए तो ये हमें फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट 11th का है ये भी हमारे पास होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला having vertex at origin and axis along positive y axis, एक्सिस ऑफ पैराबोला पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग है और वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो वर्टेक्स ओरिजिन पे है और एक्सिस पॉजिटिव y मीन्स ये वाला पॉजिटिव y मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर, इट मीन्स पैराबोला का ओपनिंग अपवार्ड हो जाएगा ऐसा कुछ,
और इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वेयर ए शुड बी पॉजिटिव। इट्स ओके, इट मीन्स हमें सॉल्यूशन जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है वेयर ए पॉजिटिव, इस सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए 1 दिया हुआ है, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मीन्स 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब भी आप ये लिखो तो फुल स्टेटमेंट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, ओके ना, शॉर्ट में आप नहीं लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ से 4a इंटू वाई डैश, इन दोनों के हेल्प से 4a को एलिमिनेट करते हैं। तो 4a इक्वल टू 2x अपॉन वाई डैश, तो यहाँ पे रखते हैं 2x अपॉन वाई डैश, x और x कैंसिल, सो x इक्वल्स टू 2y अपॉन वाई डैश दैट इज एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो है क्या ना, ये स्टेटमेंट को देखते हुए हमें ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए, और इस इक्वेशन को लिखने के लिए 11th का कंसेप्ट होना चाहिए, कोनिक सेक्शन का कंसेप्ट होना चाहिए। वैसे यहाँ पे सब कंसेप्ट आपको मैं करवा रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। इलिप्स का फोकी वाई एक्सिस पे है, तो फोकी जिस एक्सिस पे होता है वो एक्सिस मेजर एक्सिस है। इट मीन्स सिंस फोकी लाइज ऑन वाई एक्सिस देयरफॉर एक्स एक्सिस विल बी मेजर एक्सिस। सॉरी, फोकी लाइज ऑन वाई एक्सिस, फोकी वाई एक्सिस पे है तो मेजर एक्सिस जो है वाई एक्सिस हो जाएगा, राइट। तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगा और साथ ही साथ सेंटर ओरिजिन पे है। तो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है, लेकिन जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो बी स्क्वायर बड़ा होगा और ए स्क्वायर छोटा होगा। तो यहाँ जो इक्वेशन लिखेंगे हम लोग ऐसा कुछ, ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, राइट। बी स्क्वायर बड़ा है, बी स्क्वायर ग्रेटर है, तो वाई एक्सिस मेजर एक्सिस हो जाएगा। अब इस फैमिली ऑफ कर्व्स में, फैमिली ऑफ इलिप्सेज में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इट मीन्स 2 टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो फर्स्टली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर है, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 अपॉन बी स्क्वायर को बाहर कर दिए, वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई डैश, राइट ना। इसको अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2x का 2 हो गया, 2 अपॉन बी स्क्वायर को मैंने बाहर रखा कांस्टेंट को, वाई वाई डैश का डिफरेंशिएशन, तो वाई यू इंटू वी से, तो वाई इंटू इसका वाई डबल डैश प्लस इसका डिफरेंशिएशन वाई डैश, और ये एज इट इज। अब इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड के हेल्प से ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो क्या करते हैं ना, थर्ड इक्वेशन से 2 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए 2 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू माइनस ये होल हो जाएगा, तो माइनस दिस इंटू एक्स, नहीं 2 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स, तो 2 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू इंटू एक्स अब प्लस ये जो दिया हुआ है, इसको अरेंज किए हम लोग तो ऐसा बन गया। यही हम लोग का फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। तो सेंटर वाई एक्सिस है, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हमें 0, वाई कोऑर्डिनेट बीटा सपोज करते हैं। सेंटर वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 बीटा। तो इस तरीके से हम लोग सर्कल पहले बना लिए, फिर वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिए। और इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। यदि सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता तो इसका वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस होता, यदि सर्कल एक्स को टच करता तो, लेकिन ये मेंशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे
जब मेंशन ही नहीं है कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इस तरीके से हम लोग सर्कल को बना लिए, जनरल सर्कल नॉट टचिंग एक्स एक्सिस, राइट। रेडियस 3 दिया हुआ है, तो सेंटर और रेडियस इस तरीके से ले लिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब इसको इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल बीटा है ना, वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x, y माइनस बीटा स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स y माइनस बीटा, y माइनस बीटा के रिस्पेक्ट में, फिर y माइनस बीटा का डिफ्रेंशिएशन, देखिए y का y डैश और बीटा का 0 इक्वल टू 0। इन दोनों के हेल्प से बीटा को एलिमिनेट करते हैं, तो देखिए यहाँ से y माइनस वाई डैश का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो y माइनस वाई डैश का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, इसको RHS में भेजिए तो -2x, तो -2x अपॉन -2y डैश, दैट इज -x अपॉन वाई डैश मिल जाएगा, y माइनस वाई डैश का वैल्यू, तो फर्स्ट में पुट करते हैं, तो -x अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, राइट, ऐसा कुछ, इसको RHS में भेजिए तो माइनस चला गया और 9 को लेफ्ट में लाए, इस वाई डैश से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, राइट ना, इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लेफ्ट लेके आ गए तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, यही थोड़ा डिफिकल्ट केस हमारे लिए बन जाता है। इट्स ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं अब। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 13, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कॉस थीटा इक्वल्स टू ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये जो आपको डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है कॉस का एंगल है, तो इसको पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करने के लिए इनवर्स में हम लोग जाते हैं, राइट। कॉस, देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1/2, देन कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा लिखते हैं। सिमिलरली कॉस इनवर्स ए इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स इधर जाएगा, तो ट्रिगोनोमेट्री से ITF में मूव करते हैं, राइट ना। सो कॉस इनवर्स ए इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉस इनवर्स ए ये कांस्टेंट होगा, इसमें x और y इन्वॉल्व नहीं है, तो अब x और y को सेपरेट कर लेते हैं, सो डी वाई इक्वल टू दिस इंटू डी एक्स। जब x और y दोनों सेपरेट हो गया उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, राइट ना। 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है y0 इक्वल टू 1, इट मीन्स वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, तो इसमें y का वैल्यू 1 रखेंगे और x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ से c का वैल्यू 1 आ गया। इस c के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया, ओके। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 एंड व्हिच डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये ओरिजिन से पास करता है, तो हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दैट इज इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो y डैश इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू e⁻x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ से डायरेक्टली x और y को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, डी वाई इक्वल टू दिस इंटू डी एक्स, बिल्कुल क्लियर है, डी वाई एंड डी एक्स को हमें ऊपर ही रखना है, न्यूमरेटर में रखना होता है। सो अब डी वाई इक्वल टू दिस, जब दोनों सेपरेट हो गया तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब u इंटू वी से इसको इंटीग्रेट करते हैं बायलेट रूल से, है ना, आइलेट रूल, सॉरी आइलेट रूल
बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अगेन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करने के बाद देखिए ये एक्सप्रेशन रिपीट किया है फ्रॉम वन से। वन में जो इंटीग्रेंड है वही चीज यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू हम लोग y पुट कर लिए हैं। यहाँ पे माइनस है, दैट्स वाई माइनस y, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, राइट ना। तो अब क्या करते हैं कि ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसका बेनिफिट लेते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को इवेल्युएट करने में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, सिंस इक्वेशन 2 पासेस ओरिजिन, तो y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 0 साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये होल 0 हो जाएगा। e टू द पावर 0 1 cos 0 1, इट मीन्स यहाँ पे -1 लिखाएगा। -0 y का वैल्यू 0 है प्लस c, तो यहाँ से c इक्वल टू 1। अब अगेन ये वैल्यू सेकेंड में पुट करते हैं तो हमारे पास ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -2 such that at any point x, y product of slope of tangent and y coordinate equal to x coordinate, that is slope of tangent into y coordinate equal to x coordinate दिया हुआ है। slope of tangent बेसिकली dy अपॉन dx होता है, y कोऑर्डिनेट y, x कोऑर्डिनेट x। अब यहाँ से x और y को सेपरेट करते हैं तो y dy इक्वल टू x dx। सेपरेट जैसे ही हुआ तब हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब ये कर्व 0, -2 से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से c का वैल्यू 2, ये वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें फाइनल कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट से फर्स्टली डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कर्व का हमें इक्वेशन मिल जाएगा। इट्स ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।